हाँ हाँ, कहाँ काम हुआ है? ना रोजगार है, ना गरीबों के लिए मकान है, ना खेती है, ना किसानों के लिए कोई और चीजें प्रोवाइड करवाई हैं। मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, बेचारा रह गया 250 पे। अब उसकी ये तूती ना बजने लग गई है। और आप हरियाणा विधानसभा के चुनावों में देखिएगा क्या बिगुल बजेगा कांग्रेस पार्टी का। इस बार हरियाणा की जनता क्या चाहती है? हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। इस सरजमी से ऐलान होगा, मेवात की सरजमी से ऐलान होगा कि मेवात के अंदर 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें राहुल गांधी जी खाते में हम डालकर भेजेंगे। गरीब महिलाएं, मेरी बहनों के पास खाने के लिए नाज नहीं है, कमाने के लिए रोजगार नहीं है, कहाँ जाए बेचारी, रहने के लिए घर नहीं है। गरीब जनता कैसे कैसे रोडों पे रह रही है, इसका क्या जा रहा है? 1100 रुपए सिलेंडर कर रखा है। धनिया पत्ती भी फ्री में नहीं देते, उसको भी 20 रुपए में देते हैं। ये सरकार है कोई? थू ऐसी सरकार के ऊपर। यहाँ की मेन समस्या क्या है जिस पे यहाँ की जनता वोट करेगी? देखिए यहाँ पर देश के अंदर तमाम समस्याएं हैं और अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर बिजली और पानी की जो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या। अगर आप सड़क देखेंगे तो सड़क खुदे पड़े हैं, रोड गड्ढे, जगह जगह आपको गड्ढे नजर आएंगे। तो जब सरकार ही गड्ढे में पड़ी हुई है तो जाहिर है रोड कैसे सही हो सकते हैं। तो नमस्कार, TNX न्यूज देख रहे हैं आप। फिलहाल मेरी मौजूदगी है मेवात में। जिस तरीके से लगातार हरियाणा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार हरियाणा की जनता जो है क्या चाहती है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है और बदलाव चाहती है जनता या फिर से भाजपा सरकार? स्पोर्ट्स की लड़की हूँ मैं, 38 मेडल मैंने जीते हैं, 6 मेरे इंटरनेशनल मेडल हैं और आज तक मैं बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी का शिकार हूँ मैं। आपने देखा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन, 38 मेडल जीते हैं? जी 38 मेडल है मेरे पास। मेरी ग्रेडेशन हो रखी है सर्टिफिकेट की, जिसके तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पॉलिसी के तहत मैं सब इंस्पेक्टर के लिए नियुक्त फिट बैठती हूँ। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर जिस तरीके से ब्रज भूषण पर आरोप लगे, हरियाणा में लगातार विनेश फोगाट का भी देखा जिस तरीके से अभी गुंडा राज है उनका, यही कहूंगी, गुंडा आदमी है वो। और उसने जो गुंडाई करी है पहलवानों के साथ, वो नाइंसाफी है हमारे साथ, पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, हम सबके साथ हूँ मैं। तो उस आदमी का इलाज होना चाहिए। 4 दिन पहले कोर्ट में सुनवाई भी हुई है कोर्ट के उस केस के रिगार्डिंग। तो इंशाल्लाह कुछ भी जो नतीजे होंगे, माननीय हमारी कोर्ट बैठी हुई हैं, वो अपना सोच समझ के ही अपना वो करेंगी। लेकिन आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो तो दावे कर रहे हैं काम को लेकर, काम हुआ है, विकास पे वोट होगा फिर से। हाँ हाँ, कहाँ काम हुआ है? ना रोजगार है, ना गरीबों के लिए मकान है, ना खेती है, ना किसानों के लिए कोई और चीजें प्रोवाइड करवाई हैं। सबसे बड़ी चीज है हमारे हल्के से लोग आकर जीत के चले जाते हैं। भाई यहाँ से बीजेपी वाला आके जीत के गया है संजय, आज खेल मंत्री है। मैं कहती हूँ एक गड्ढा तक उसने नहीं भरवाया, मेरा कार्यालय यहीं पे, एक गड्ढा तक वो नहीं भरवा सकता वो बंदा। कभी क्षेत्र की जन से इतनी लेडी से बैठे किसी से भी पूछो, किसी के बीच में वो नहीं गया। तो खासियत रही होगी ना जो बार बार लोग उनको चुन रहे हैं, उससे पहले खट्टर थे फिर। असल में बात क्या है, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो ये लोग हिंदुत्व का नारा देते हैं, जय श्री राम। तो मैं तो कहती हूँ राम तो हमारे दिलों में बसे हुए हैं ना भाई, इसको तो कोई नहीं निकाल सकता। आज गुजरों को भी, जाटों को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, एक तरफा कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। और आपने देखा भी परिणाम क्या थे। आपको लगता है कि राम जो विकास है उस पर राम का नारा भारी है? हाँ, देख ली अयोध्या में क्या हाल किया इनका, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उनको वहीं से हरा कर भेज दिया। लेकिन आपके नेता को तो बोलते हैं वो असली हिंदू ही नहीं है। वो कौन बोलता है? हाँ हाँ, वो उन लोगों को तो काम है बोलने का। ये वो लोग सच्चे देशभक्त हैं, वो लोग सच्चे हुए हैं। हम लोगों ने कितना खून बहाया है, हमारी मेवात ने कितना खून बहाया है लोगों के लिए। आजादी के समय में हम लोगों जितनी लड़ाई तो किसी ने लड़ी तक नहीं है आज तक। और राहुल गांधी जो है हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे, गरीबों के बीच में जा रहे, मजदूरों के बीच में। इनफैक्ट मोदी मोची होता है ना, मोची, उस तक के पास जाकर उसके पास खाना खा रहे हैं। ऐसा नेता तो हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं भाजपा वाले नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो राहुल गांधी अपनी जो छवि थी पप्पू वाली उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने नारा दिया था 400 पार का, बेचारा रह गया 250 पे। अब उसकी ये तूती ना बजने लग गई है। और आप हरियाणा विधानसभा के चुनावों में देखिएगा क्या बिगुल बजेगा कांग्रेस पार्टी का। नहीं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि मोदी से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो तो कह रही है भाजपा की अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। कौन? किस बात? हमारी छवि खराब कब थी? 70 जिस तरीके से पप्पू वाली छवि। हाँ, 70 साल देश पे राज किया है, शरीफ है हमारा नेता। बात यह है कि गुंडा नहीं है हमारा नेता, शरीफ है हमारा। गुंडा कौन है? गुंडे बीजेपी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। एक काम नहीं करते, लड़कियों को धमकी और देते हैं यहाँ खड़े होके कि बैठ जाओ, मुझे खुद को धमकी आ रही है, बैठ जाओ, कुछ करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो इस बार हरियाणा की जनता क्या चाहती है? हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। इस सरजमी से ऐलान होगा, मेवात की सरजमी से ऐलान होगा कि मेवात के अंदर 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें राहुल गांधी जी खाते में हम डालकर भेजेंगे।
जी दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल दावा कर रही हूँ। इतना विश्वास है? इतना विश्वास है। गरीब महिलाएं मेरी बहनों के पास खाने के लिए नाज नहीं है, कमाने के लिए रोजगार नहीं है, कहाँ जाए बेचारी, रहने के लिए घर नहीं है। गरीब जनता कैसे कैसे रोडों पे रह रही है। इसका क्या जा रहा है, 1100 रुपए सिलेंडर कर रखा है। धनिया पत्ती भी फ्री में नहीं देते, उसको भी 20 रुपए में देते हैं। ये सरकार है कोई? थू ऐसी सरकार के ऊपर। हरियाणा की जो सरकार है वो तो कहती है महिला सुरक्षा में हम आगे हैं, महिला की सुरक्षा हो रही है। हरियाणा दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कितने वो जो दावे हैं वो सही साबित होते हुए नजर आते हैं। वो हम देखते हैं कि महिलाओं की बेटियां, ये जो हरियाणा की बेटियां थी, जंतर मंतर पर अपने हक अधिकारों को लेकर के लगातार मांग कर रही थी, लेकिन क्या हुआ, न्याय मिला? ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं हुई। तो जाहिर है हम जानते हैं कि धरातल पर क्या सच्चाई क्या है वो देश भर के सामने है। आज तीसरी हमारी जो सबसे जरूरी जो महंगाई को लेकर के जो हमारी मांग है वो यही है कि आज जो हर अगर हम किसी भी वर्ग की बात करें तो अगर वो किसी भी मुद्दों को लेकर के अगर प्रोटेस्ट करता है, अपनी मांग को रखता है सरकार के सामने, तो जाहिर है उसको किस तरीके से जेलों के अंदर ठूसने का काम किया जाता है। महंगाई सबसे बड़ा आज मुद्दा है। महंगाई को लेकर के भी यहाँ पर महिलाएं सारी यहाँ पर पहुंची हैं, तो जाहिर है नारी शक्ति जो जब इतनी बड़ी तादाद में जब पहुंचती है तो जाहिर है वो बड़ा बदलाव आपको नजर आने लगता है कि शायद हरियाणा के अंदर जो अब तक नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। महिलाएं आज वो बड़े बदलाव का हिस्सा बनने जा रही हैं। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो तो कहते हैं कि जिस तरीके से विकास हुआ है, फिर से यहाँ की जनता चाहती कि हरियाणा में फिर से भाजपा सरकार। नहीं, अगर जनता चाहती तो यहाँ पर क्यों आती? जाहिर है आज परेशान है, महिलाएं परेशान है, नौजवान परेशान है। वो तमाम जो बीजेपी के जो दावे हैं, जो तमाम वो दावे जिनकी अगर हम बात करें तो किसानों को खालिस्तानी, मुसलमानों को आतंकवादी, और तमाम इन अगर महिलाओं को 100 रुपए वाली सड़क पर बैठने वाली महिलाएं बताया जाता है, अगर वो अपने हक अधिकारों की मांग करती हैं, तो जाहिर है आज देश के अंदर हो क्या रहा है। महिला सुरक्षा के नाम पर किस तरीके से देश के प्राचीर से ये कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है, किस तरीके से 11 बलात्कारियों को छोड़ने का काम इसी बीजेपी सरकार के अंदर होता है। तो जाहिर है दावे कितने खोखले हैं हम सब जानते हैं। कितने अच्छे दिन आए, किसके अच्छे दिन आए? जाहिर है अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए होंगे, कि जनता के तो अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन आए होते तो महिलाएं यहाँ पर नहीं आती। आज ये जागरूक हैं, ये चाहती हैं कि यहाँ बदलाव हो, इसी को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंची है हमारी। यहाँ की जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है। अब देखिए, पूछिए इनसे, महिलाओं से, आप जाइए उनसे पूछिए कि आज देश के हालात क्या हैं, आज बदलाव ने क्यों करना पड़ रहा है, आज क्यों वो बदलाव चाहते हैं, तो खुद जवाब आपको खुद मिल जाएगा। भाजपा तो कहती है स्पोर्ट्स में बढ़ावा दिया है, महिला को सुरक्षा को लेकर बढ़ावा दिया है, चाहे वो गरीबी की नौकरी को लेकर बात हो उसमें आगे बढ़ावा दिया है। देखिए, योजनाएं आप लाख ले आए, लेकिन धरातल पर अगर वो खोखले हों, आज इसकी पोल तो कई बार हम खोल चुके हैं और जनता ने खुद पोल खोलने का काम किया। वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर भी जो प्रधानमंत्री खुद जाते हैं और वहाँ पर महिलाएं कहती हैं हमसे तो पैसा मांगा जा रहा है। जाहिर है ये दावे कितने खोखले हैं, कितनों को पैसा मिल रहा है, कितनी गैस की बात करें, रसोई गैस की बात करें, या हम तमाम उन मुद्दों की बात करें। यहाँ की मेन समस्या क्या है जिस पे यहाँ की जनता वोट करेगी? देखिए, यहाँ पर देश के अंदर तमाम समस्याएं हैं, और अगर हम हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ पर बिजली और पानी की जो है, जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, अगर आप सड़क देखेंगे तो सड़क खुदे पड़े हैं, रोड गड्ढे, जगह जगह आपको गड्ढे नजर आएंगे। तो जब सरकार ही गड्ढे में पड़ी हुई है तो जाहिर है रोड कैसे सही हो सकते हैं। तो अगर देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, जो अगर हम अगर आप जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो जो बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर होती हैं वो आपको समस्याएं यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। हिंदू मुसलमान आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, वो यहाँ पर भी हो रहा है। तो ऐसा कुछ नया यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर कुछ नया विकास हो गया, या इन 10 सालों में यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है, तो जाहिर है यहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ नहीं। 10 सालों में यहाँ पर लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, चाहते हैं, क्योंकि आज पानी के लिए, बिजली के लिए इनको आंदोलन करने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। भाजपा के जो दावे हैं, आपको लगता है वो दावे खोखले हैं? जाहिर है दावे तो जितने जुमले, उनको तो उन्होंने खुद कहा है कि वो जो चुनावी दावे किए जाते हैं वो तो जुमले होते हैं। तो जो जुमला है वो सच कैसे साबित हो जाएगा? तो जाहिर है इतने 10 सालों के अंदर हमने देख लिया, भाजपा के अंदर आज तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, लेकिन इन तीसरे टर्म के अंदर भी कोई ऐसा बदलाव हमें देश के अंदर और हरियाणा के अंदर तो देखने को नहीं मिला। हरियाणा में से कितनी सीटें जीत रहे हैं 90 में से? देखिए, उम्मीद तो है
कि जो 75 पार कहते थे, हम कोई आंकड़ा तो नहीं देंगे, जनता का आशीर्वाद है और हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जिस बदलाव को हम देख रहे हैं जो कि भाजपा नहीं देख पा रही है। एक नारा दिया था 400 पार का लोकसभा के अंदर, हुआ क्या? पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाए और अपने 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 बल पर सरकार भी नहीं बना पाए, बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। लेकिन आज हरियाणा के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है धरातल पर, हम लोग मिल रही हूँ मैं लगातार, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ लू की, तो मैं लोगों से मिल रही हूँ, पूछ रही हूँ क्यों बदलाव करना है आपको, आप क्यों बदलाव चाहते हैं। तो लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, क्यों बदलाव चाहिए, क्यों बदलाव कर रहे हैं। तो जाहिर है ये तमाम समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को लेकर के लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होना चाहिए। और हमारे साथ जब मातृशक्ति जुड़ी हो, नारी शक्ति जुड़ी हो, तो जाहिर है, क्योंकि आज किसी के कहने पर या कोई आपको डरा धमका नहीं सकता। आज ये अपने हक अधिकारों को जानती है, पहचानती है। तो इसी को लेकर के इसी क्रम के अंदर ये सम्मेलन हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं हम कि हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है? हरियाणा में कांग्रेस आएगी इस बार। क्यों आएगी कांग्रेस? आप बताइए क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस अच्छा काम करेगी इसलिए आएगी, क्योंकि हमारी जो भाजपा की सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर पाई अभी तक। महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो चुके हैं। अब हमारी कांग्रेस आएगी, महिलाओं को सम्मान देगी और महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन नायाब सिंह सैनी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, वो तो दावे कर रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया। नहीं, उन्होंने अच्छा काम नहीं करा। अब हमारी रजिया बानो यहाँ से खड़ी हो रही है, उन्हें टिकट मिलेगी, वो अच्छा काम करेंगे। अब क्या चाहते हैं जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले हमारी महिलाओं को संरक्षण मिले, उनको परेशान जो करा जा रहा है, और फिर जो आजकल नौजवान जो खाली बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उन सबको भी रोजगार मिले।